राधे राधे। आज जो है ना, मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड 18 तारीख को जो परीक्षा था उसका सेकंड सिटिंग का पेपर है और सेट नंबर जो है ना ई है। ध्यान दीजिए, 18 फरवरी 2025 को सेकंड सिटिंग में पूछा गया ये प्रश्न है गणित, और सेट नंबर ई है। सेकंड सिटिंग का पेपर है। इसका 100 ऑब्जेक्टिव जो है ना देखते हैं, बना दिए हैं। वीडियो हम रात ही में डाल देते हैं, लेकिन मेरे गांव में शादी है और बाजा बजने की वजह से हम रात में वीडियो नहीं बना पाए। तो देख लीजिए, अभी हम बनाकर डाल रहे हैं। देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिए और अपने अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर तो PB का मान पूछा है। देखिए, PA और PB दोनों बराबर होता है तो इसका भी मान हो जाएगा 7। तो ये ऑप्शन इसका सही है। जिसका भी आंसर है वो सही बनाया है। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री, तो POA बराबर पूछ रहा है। देखिए, ये दोनों मिला करके कितना होता है। जैसे आमने सामने ऐसे पूछा है, जैसे एक वृत्त है यहाँ है, ऐसे करके बनेगा आकृति। तो इसका मान 100 दिया हुआ है, तो इसका मान जो है दोनों का मिलाकर हो जाएगा 80। तो इसका पूछ रहा है सिर्फ सिंगल का, तो ये 40 होगा आंसर। बी ऑप्शन इसका सही है, 40 आंसर सही है इसका। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो 5 का हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा 49। तो इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो जब आपका क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा 51.33। बी ऑप्शन सही है इसका। आगे देख लेते हैं। आगे छठा सवाल, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात। तो परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात नहीं बदलता है, तो बी ऑप्शन सही है, दोनों का एक ही होता है। देखिए, 7 नंबर सवाल है, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए का मान पूछा है। देखिए, इसमें से 6 निकल जाएगा और इसका मान हो जाएगा, इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6 आंसर है, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। आगे देख लीजिए। 8वां सवाल है, यदि ए बराबर एक्स प्लस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है ना वो बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। 8वां का बी ऑप्शन सही है। मिला लीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका ऊंचाई जो होगा वो 15√3 होगा। सी ऑप्शन सही है। 9वां का सी। आगे देख लेते हैं। 10वां सवाल। 10वां सवाल कहता है,
एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो इसका ए आंसर सही है 30 डिग्री। अगला देखिए, कहता है 1090 घटे x बराबर, तो 10 बदलता था कोट में, तो सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन सही है 11। आगे देखते हैं, 12 नंबर सवाल है, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो साइन ए नहीं है, अल्फा है, अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन अल्फा घटे बीटा, तो यहाँ 7 में से 30 को घटा दीजिए, तो साइन 30 का मान पूछ रहा है, तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते हैं, 13 नंबर सवाल, कहता है यदि थीटा का मान 45 दिया हुआ है तो tan 45 और cos 45, देखिए 45 का मान 1, 45 का मान, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2, सी आंसर सही है। आगे देख लीजिए, यदि a बराबर 7 डिग्री हो तो tan a माइनस बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा √3, कितना 14 का बी ऑप्शन सही है, -√3 आएगा, बी ऑप्शन सही है, -√3। आगे देख लेते हैं, 15 नंबर सवाल है, यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है 12/5 तो cos थीटा, tan का मान दिया हुआ है, पहले कर्ण निकालेंगे इसमें तो 13 आएगा, और cos बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो 5/3 आंसर है, तो 5/13 बी ऑप्शन सही है। 15 का बी, 16 नंबर देख लेते हैं, 16 नंबर सवाल करता है कोस 49 डिग्री बट्टा साइन 41 डिग्री गुने tan 70 डिग्री और बट्टा cot 20 डिग्री, जब आप इसका मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1 आंसर सही है 30 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान आपको ज्ञात करना है, तो जब आप इसका आंसर जो होगा वो 10 और tan 55, जब आप एगो को बदलेंगे तो ये हो जाएगा cot 35 और tan cot दोनों का मान हो जाएगा 1, और साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो सी ऑप्शन सही है। 17 का सी हो गया। 18 देख लेते हैं, 18 नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, 18 है, तो 18 का बी ऑप्शन सही है, 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, 19 नंबर सवाल है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो 19 का जो है ना डी ऑप्शन सही है, इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका। आगे देख लेते हैं, 20 नंबर सवाल है, बिंदु 7 साइन थीटा 0 तथा 0,7 साइन 30 डिग्री के बीच का कोण ज्ञात करना है, इसका आंसर जो होगा 20 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन 7/√2, इसका सी आंसर था 20 का। 21 देख लेते हैं, 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है, तो 21 का जो है ना सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 22 नंबर सवाल, यदि बहुपद पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो 22 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 4 आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है यदि पी एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। देखिए 4 में यदि आप 2 से एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा, तो इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इसको क्या होता है भाग देने पर माइनस हो जाता है तो आ जाएगा 2। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसका जो है ना 24 का ए आंसर सही है। एक हल होगा, जब आप इसको बनाएंगे तो एक ही हल होगा इसका। आगे देख लेते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है दो रेखिक समीकरणों के आलेख यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या होगी। जब एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो हल की संख्या हो जाता है 1। बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर सवाल देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है। तो इसका जो होगा ना 26 का सी ऑप्शन सही है, आश्रित। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कहता है। 27 नंबर सवाल है यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 25/4। आगे देख लेते हैं 28 नंबर सवाल। 27 हो गया, 28 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो 28 का जो हो जाएगा ना वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 6 आएगा पी का मान। आगे देख लेते हैं 28 का 29 नंबर सवाल है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है -1/2 तो इसका दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। जब आप इन सवाल को बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो ये वास्तविक और असामान्य होगी। ए ऑप्शन सही है। 30 का ए ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं आगे 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3 से 7, तो 3 और 7 के बीच में वर्ग की लंबाई पूछ रहा है। तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 32 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य है। तो 32 का बी ऑप्शन सही है, 11 होगा। आगे देख लेते हैं आगे हैं 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो 33 का जो है ना सी ऑप्शन सही है, 7.5 होगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक आपको निकालना है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है, 8 आया है। तो 34 का सी ऑप्शन सही है।
35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर सवाल कहता है यदि पीई का मान दिया हुआ है 0.05, तो पीई डॉट कर सकते हैं, या इसका मतलब होता है परिकता नहीं है, बराबर है। तो क्या करना है, एक में से आपको घटा देना है 0.05 को, घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। इसका बी ऑप्शन सही है, ये परिकता नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल कहता है अच्छी तरह से खींची गई 52 ताश की एक गड्डी में से यह दीक्षा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की परिकता क्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, 37 का बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल है एक वर्ष में एक महीना यदि अच्छा चुना जाता है, इसका मार्च या जुलाई होने की परिकता बताए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/6, बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल कहता है एक पासे की फेंक में एक संख्या फेंक में संख्या 1 या 5 आने की परिकता। तो 1 या 5, इसका मतलब होता है 2 हो जाए, 2 संख्या है तो 2/6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की परिकता है 40। तो 40 का भी बी ऑप्शन सही है, 1/2 आंसर है। आगे देख लेते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है यदि ओ बराबर दिया हुआ है, ओ 0,0 है, मूल बिंदु है, और बिंदु P के निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 हो, तो PQ की दूरी ज्ञात कर। दूरी ज्ञात करना है तो 3 का हो जाएगा 3 × 9 4 × 16 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देख लेते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल का था वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी आपको ज्ञात करना। तो एक किससे कर रहा है, वाई अक्ष से, माने ऐसे ई वाला जो होता है वाई वाला रेखा होता है, माने कोई बिंदु यहाँ है तो इधर से आपको जाना है। तो कौन किस पे जाना है, एक्स पे जाना है। तो 7 आंसर इसका सही है, 42 का ए ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं आगे वाला 43 नंबर सवाल। 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। हम चाहते हैं कि जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट में आपको वीडियो बना कर दे। हमारे चैनल पर अभी तक रुके हुए, इसका मतलब आप पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 43 नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल है कि √1 - cos थीटा उसका बट्टा है 1 + cos थीटा बराबर आपको पूछ रहा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा cosec थीटा - cot थीटा। अगला सवाल है बिंदु 7,10 की कोटि है। तो ये होता है भुज और ये होता है कोटि, कोटि हम इसको कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 44 नंबर सवाल हो गया। अब 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल है बिंदु 1,5 किस पद में स्थित है, मैंने पाद में स्थित है। तो देखिए ये दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है। तो ए ऑप्शन सही है इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय कौन होता है, दोनों माइनस वाला। तो सी ऑप्शन सही है। 47 नंबर सवाल देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल है बिंदु 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका जब आप मध्य बिंदु निकालेंगे
इसका आंसर आएगा 0,0। बी ऑप्शन सही है। 47 का बी सही है। अब 48 देख लेते हैं। 48 नंबर जो सवाल है वो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है 4,6 है और ए के नियामक 2,4 है, तो बी के नियामक है, तो बी के नियामक है 48। 48 का जो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। 6,8 48 का डी। आगे देख लेते हैं 49। 49 नंबर सवाल है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है -2,5। आगे देख लेते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल लास्ट सवाल है, सॉरी लास्ट नहीं अभी औधे है। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है -1,0, 5,2 और तीसरा है 8,2। तो त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों एक्स को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, तीनों वाई को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 4,0। बी ऑप्शन सही है। अब अभी तक देखिए कि अभी 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही है आपका, आप गिनिए तो कि अपने का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। चलिए हम आगे भी देखते हैं। अगला सवाल कहता है 51 नंबर यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्वांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल का सी ऑप्शन सही है, 5 आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 51 के बाद 52 नंबर सवाल। बावन नंबर सवाल है 52 नंबर सवाल है ऐसा क्यों होता है भाई। 52 नंबर सवाल कहता है किसी समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है। पहला पद है 5x+3, दूसरा पद है 8x और तीसरा पद है 9x+3 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो 52 का जो हो जाएगा वो इसमें से प्रॉब्लम होता है। 52 का जो ना सी ऑप्शन सही है। 52 का 3 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, x का मान 3 आएगा। 53 देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल है इसमें सब में प्रॉब्लम कर रहा है। 53 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। इसमें समांतर श्रेणी आपको पहचानना है। तो 53 का जो है ना बी ऑप्शन है, समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी सबको आप घटाएंगे तो ए का अंतर है, इसमें भी ए का अंतर है, इसमें भी ए का अंतर है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देख लेते हैं। अगला है 54 नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। ये है, ये तो है 2 4 6 ये भी है, 7 14 21 भी, ये वाला नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है 54 में, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे देख लीजिए। अगला सवाल कहता है 55 नंबर सवाल प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योग होता है, तो इसका योग जो होता है 55 का वो बी हो जाता है, n² होता है। बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, n² आंसर है। आगे देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। इसमें से एक किसका मान है,
तो साइन 45√2 इसका मान 1/√2, दोनों का 1/√2 होता है। जब जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाता है। किसका मान होगा 56। 56 का ए ऑप्शन सही है। 1/√2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, तो एक आंसर आएगा। ये ऑप्शन सही है इसका। आगे देख लेते हैं 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो 57 का सी ऑप्शन सही है, tan स्क्वायर थीटा होगा आंसर। अगला है tan 45 का मान, तो tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 58 का सी सही है, 58 का सी है। 59 नंबर सवाल, 59 नंबर सवाल है सेक 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है। अगला है 7 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। अगला नंबर सवाल है दो गोले के आयतनों का अनुपात 27/216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए पहले ये आयतन का है, तो आप भुजा का जब निकालेंगे, आयतन के जगह पर भुजा का निकालेंगे तो आएगा 3 अनुपात आएगा 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 36, 6 216। अब इसमें आपको निकालना है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए 3 का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 36, तो 9/36 आंसर है। इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं 63 नंबर सवाल है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिए 64 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या का मान 7 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगा 64 का वो सी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। आगे देख लेते हैं 65 नंबर सवाल है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई ज्ञात करना है आपको। कोर मतलब होता है भुजा की लंबाई, तो इसमें √3 से आप भाग दीजिएगा, भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √3, तो 6 आंसर आएगा। बी ऑप्शन सही है। 65 का बी है। पैंसठ का बी देख लेते हैं 66 नंबर सवाल है साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 33, जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 67 नंबर सवाल यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या आपको निकालना है। तो 67 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, 7 आ जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं आगे है 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो त्रिज्या जब भी आयतन होगा तो 3 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8,
तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 69 नंबर सवाल। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान आपको निकालना है। तो 59 नंबर सवाल जो है इसका आंसर एक आएगा, एक आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। 70 नंबर सवाल देख लीजिए। 70 नंबर सवाल है टेन थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस टेन थीटा उसका बट्टा सेक स्क्वायर थीटा +1। जब इसका मान आप निकालेंगे तो 70 का जो आंसर आएगा वो सी आंसर सही है, 2 कोसेक थीटा। 71 नंबर सवाल है त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष एक्स का मान दिया हुआ है 0,4, वाई 0 ओ का मान दिया हुआ है 0,0 तथा वाई का मान दिया हुआ है 3,0 है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 71 का वो बी आएगा, 6 वर्ग इकाई, बी ऑप्शन सही है। आगे देख लीजिए 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है 72 नंबर सवाल है टेन 40 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो 72 का बी ऑप्शन सही है, एक आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहीं से बना देते हैं। 73 नंबर सवाल है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसके संगत भुजा का क्षेत्रफल है, तो भुजा निकालने के लिए वर्गमूल निकालिए, 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 7:9, बी ऑप्शन इसका सही है, 73 का बी, 73 का बी है। 74 देख लीजिए। 74 नंबर सवाल है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात है तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल है तो ऊंचाई निकालना चाहते हैं, इसका वर्गमूल कर दीजिए, इससे 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 13, 11:13 हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे देख लीजिए 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दिया हुआ है, तो 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 49 121 हो जाएगा, तो 49 121 जो है ना सी ऑप्शन सही है आपका। आगे देख लीजिए 76 नंबर सवाल है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और एबी का मान 3, एबी बराबर दिया हुआ 3 डीई एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 76 का सी आंसर है, 76 का सी। 77 देख लीजिए। 77 है यदि त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर तो बी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कौन सा कोण नहीं, भुजा का कोण छुटा है, ए और बी सी है, इसमें कोण बात नहीं है तो बी नहीं है, तो जो कोण नहीं रहता है तो वही कोण हो जाता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका आंसर है। जैसे एसी है तो एसी में बी वाला कोण बी नहीं है इसमें, तो बी 90 हो जाएगा। अगर इसमें जो कोण बीच में नहीं रहता है, तीन गो त्रिभुज में से जो कोण नहीं रहता है तो वो 90 डिग्री होता है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे देख लीजिए 78 नंबर सवाल है कि एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, ए बी बट्टा डीई और बराबर ए सी बट्टा ई एफ, इसका आंसर राइट होगा। आगे देख लेते हैं 78 के बाद 79। देखिए इसमें त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक्स वाई जेड का इस प्रकार है कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बराबर है एवं पी को मान दिया हुआ है 60 और क्यू का मान दिया हुआ है 80, तो जेड का मान आपको निकालना है, तो जेड का मान जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, सी आंसर सही है। आगे देखते हैं
70 के बाद 80 नंबर सवाल आ गया। 80 नंबर सवाल कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे। देखिए बाह्य बिंदु से जो होता है सिर्फ 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, जैसे एक वृत्त है और बाहर से आप एगो ऐसे खींच सकते हैं, एगो ऐसे खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं। 81 नंबर सवाल देख लीजिए। 81 नंबर सवाल है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो इसमें P का मान निकालना है आपको। तो 81 का जो है ना ये ऑप्शन सही है। एक P का मान आएगा 1/3 आएगा। 81 का ये ऑप्शन सही है। 82 नंबर सवाल देख लीजिए। 82 नंबर सवाल कहता है यदि द्विघात बहुपद px का एक शून्यक दिया हुआ है -4, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो -4 है, ये प्लस हो जाएगा x + 4। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। 82 का ये 83। 83 नंबर देख लीजिए। 83 नंबर सवाल का द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। -4 आएगा आंसर इसका गुणनफल। 84 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें से देखिए 84 नंबर सवाल जो है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के बारे में पूछ रहा है, कौन है 84। तो 84 का बी ऑप्शन है, ये वाला जो है ना एक द्विघात बहुपद है। बी ऑप्शन सही है। 84 का बी है। 85 देख लीजिए। 85 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो है ना एक द्विघात बहुपद नहीं है और ये वाला भी द्विघात बहुपद नहीं है। लेकिन ये तो द्विघात लग रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि ये त्रिघात बहुपद। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही। हालांकि दोनों ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि एक के बट्टा में है। ये x जो है ना स्क्वायर पूरा नहीं है, इसलिए ये है ही नहीं। और ये भी नहीं है द्विघात बहुपद, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। तो ए ऑप्शन ही सही है। इसमें ज्यादा सटीक जो है ना ए आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। आपको भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ज्यादा सही आंसर कौन होना चाहिए। आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो आगे साल पढ़ने वाले हैं, उसको तो जरूर बताइए कि हमारे भाई जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ करके पढ़ाई करें। तो निश्चित रूप से मैथ में तो टेंशन ही नहीं लेना है, अच्छे नंबर आएंगे आपको। देखिए 86 नंबर सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी का मान निकालना है। 86 का डी निकालना है। तो डी का मान आ जाएगा -8। सी ऑप्शन सही है। 87 देखते हैं। 87 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के आलेख पर है। तो इसमें से देखिए 5x में सभी जगह पे है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 88। 88 नंबर सवाल है यदि p + 1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान आपको निकालना है। तो p का जो मान आएगा वो 88 का 88 है, तो 2 आएगा p का मान यहाँ पे। बी ऑप्शन सही है। 89 समांतर श्रेणी 3 है और 3 + √2 है, 3 + 2 है, 3 + 3 √2 का सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इसमें जो है ना इसमें 3 से 3 घट जाएगा, 2 √2 बचेगा। डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन सही है। 90 नंबर सवाल देखते हैं। 90 नंबर सवाल है समांतर श्रेणी 21
18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 90 का जो है ना सी ऑप्शन सही है। 8वां पद जो है ना 90 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 91 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन भिन्न शांत होगा? दशमलव पश्चात शांत होगा। तो ए ऑप्शन सही है 15/1600। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नीचे वाला का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। तो 2 5 इसमें आ जाएगा, बाद बाकी इसमें दूसरा कुछ आ जाएगा, इसमें भी 7 आ सकता है, 5 इसमें भी 3 आ जाएगा। इसीलिए ए ऑप्शन सही है। 91 का ये है। 92 देख लेते हैं। 92 का था यदि p, 3 के पावर n का रूप हो, 3 के पावर n रूप का हो और q जो है 6n गुने 5m का रूप का तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न आपको p बटा q का दशमलव प्रसार कौन होगा? तो ये जो हो जाएगा वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बट्टा जैसे p है बटा q पूछ रहा है, तो p का मान हो जाएगा 3n और उसका मान हो जाएगा 6n गुने 5m। तो इसमें देखिए, इसमें mn जो भी रहे, इसके जगह पे कोई भी कुछ भी रहे, लेकिन इसमें देखिए ये बट्टा में क्या है, यहाँ पे ये बट्टा में आ जाता है और इसको यदि आप काट देंगे तो ये ऊपर में कितना आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा 2 और ये 5। तो इसमें देखिए 2 और 5 है, 2 5 जब नीचे में रहता है तो उसको हम शांत बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। 92 का बी। 93 यदि कोई सवाल यदि आपको इसमें से जैसे बनाकर कोई सवाल ऐसा होगा जो आपको नहीं बना होगा तो बनाना है, तो आप मेरे नंबर पर 970999, हाँ नंबर मेरा 970999 1916 पर आप कमेंट कीजिए, तो व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे। कोई सवाल आपको पूछना है, इसके अलावा भी अगर कोई सवाल कभी भी प्रॉब्लम करे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो 1 से 10 में, क्लास 1 से लेकर 10 तक के बीच में अगर कोई भी मैथ से संबंधित सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए इसमें 93 नंबर सवाल है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 73 और q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो a का मान जो होगा वो 2505 आएगा। बी ऑप्शन सही है। 93 का बी। 94 देख लेते हैं। 94 नंबर सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 के शून्य है। तो 94 का भी इसका शून्य हो जाएगा -3, 14। बी ऑप्शन सही है। 94 का बी। 95 देख लेते हैं। 95 नंबर सवाल है, बहुपद दिया हुआ है x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 2 प्लस 7 और गुणे x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 का घात पूछ रहा है। देखिए गुना कीजिएगा तो इन दोनों को क्या होगा, गुना जब कीजिएगा तो इसका पावर गुना कीजिएगा तो इसका पावर जो जुड़ जाएगा, 5 और 4 मिलकर जाएगा 9। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो इसमें से पूछ रहा है कौन बहुपद है, तो यहाँ देखिए ये वाला बहुपद है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 96 का डी है। 97 देख लेते हैं। 97 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल कहता है कि यदि बहुपद px का मान दिया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान आपको बताना है। 98 का बी ऑप्शन सही है। -4 आंसर हो जाएगा इसका। सेकेंड लास्ट देख लीजिए। 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल कहता है कि sin 45 cos 45, sin 45 का मान हो जाता है 1/√2 प्लस 1/√2, निकालेंगे तो आएगा √2, तो 1 + 1 हो जाएगा
तो इसका आंसर 2/√2, इसको √2 से काट दिए तो √2 आंसर आएगा। तो √2 आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 99 का बी है। और लास्ट सवाल यहीं पर देख लेते हैं, कहाँ हम जाएंगे इधर उधर। देखिए 100 नंबर सवाल का था, यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का मान का 1 दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात करेंगे। इसमें x के जगह पर 2 बैठा दीजिए तो k का जो मान आएगा आपका वो आएगा -6/5। तो डी ऑप्शन सही है। इसी तरीका से जैसे अगला पेपर 17 तारीख वाला है वो भी वीडियो डाल दिए हैं, और आज मैथ का डाले हैं। 18 तारीख का पेपर है, सेकंड सिटिंग का, सेट नंबर ई है। और इसी तरीका से और भी कुछ जो क्वेश्चन आएंगे ना उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। यानी आपका जो भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है मैट्रिक में, आपके सारे सब्जेक्ट का जो है ना इसमें क्वेश्चन का आंसर हम डाल देंगे ऑब्जेक्टिव का। अगर सब्जेक्टिव आपको प्रॉब्लम करता है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाले जो अगले साल में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसको आप जोड़ दीजिए हमसे, उस बच्चे को पास वीडियो भेजिए अपने, आपके घर में कोई बच्चे हैं तो हमारे भाई ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ करके रखिए उनको। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यूट्यूब पर है भाई ऑनलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पर है किशुन भाई जी, और इंस्टाग्राम पर भी किशुन भाई जी है, तो अभी फॉलो कर लीजिए उस पर जाके। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।